जी जी। तो योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 4 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम अगर पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां सूत्र है तज्जयात प्रज्ञालोकः। तत् किसके लिए कहा है? संयम के लिए कहा है। जो प्रकरण चल रहा है पीछे, त्रयम एकत्र संयमः से, एक ही विषय में तीनों जब होते हैं, धारणा ध्यान समाधि, तो उसको संयम कहते हैं। अब वो संयम का पर यदि जय प्राप्त कर लिया जाता है तो उसको जीत लिया जाता है, अर्थात तो उसमें अभ्यास अच्छे से कर लिया जाता है और उसको सिद्ध कर लिया जाता है। तज्जयात, उस संयम पर को जय कर लेने से, प्रज्ञालोकः, तो समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है, अर्थात विकास और वृद्धि होती है। समाधि प्रज्ञा की वृद्धि होती है, विकास होता है। तो समाधि प्रज्ञा जो है, समाधि में, समाधि अवस्था में जो एक वास्तविकता को जानने की क्षमता का आरंभ होता है व्यक्ति के अंदर, उसकी वृद्धि होती है। इसका भाष्य देखते हैं। तज्जयात, तस्य संयमस्य जयात। महर्षि व्यास जी कहते हैं उस संयम के जय कर लेने से, विजय कर लेने से, प्रज्ञालोक है। समाधि प्रज्ञायाः भवत्यालोको यथा यथा संयमः स्थिर पदो भवति। तो उस संयम के जय कर लेने से समाधि प्रज्ञा का आलोक अर्थात वृद्धि, विकास होता है। जैसे जैसे संयम स्थिर पद को प्राप्त होता है, मतलब स्थिरता को प्राप्त होता है, संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि एक ही विषय में होना बहुत अभ्यास में अधिक आ जाता है। स्थिर पदो भवति, तथा तथा वैसे वैसे ईश्वर प्रसादात समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति भवति। तो ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से समाधि में, समाधि के समय जो बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है वो और निर्मल हो जाती है, निर्मल होती चली जाती है। जैसे जैसे अधिक अभ्यास होता जाएगा संयम का, ऐसे ऐसे समाधि प्रज्ञा और अधिक निर्मल होती जाएगी, निर्मलता में और अधिक वृद्धि होती जाती है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आगे अगला सूत्र है, छठा सूत्र। तो
तस्य भूमिषु विनियोगः। उस संयम के जय और उसके अधिक अभ्यास और उसके विकास और जो प्रज्ञा को का आलोक होता है उससे उसका तस्य भूमिषु विनियोगः। योग की अवस्थाओं में विनियोग किया जाता है, अर्थात उस अभ्यास के फल को, प्रज्ञा आलोक को योग की विभिन्न अवस्थाओं में उपयोग करके सफलताएं प्राप्त की जाती हैं। उसका लाभ योग की जो विशेष अवस्थाएं हैं उनमें उठाया जाता है। तो यहाँ पर महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं, देखें। व्यास भाष्यम तस्य संयमस्य जित भूमेर यानंतरा भूमिस्तत्र विनियोगः। तो अब यहाँ पर हम इसका अन्वय कर लेते हैं, अलग अलग करते हैं। तस्य संयमस्य जित भूमेः या अनंतरा भूमि तत्र विनियोगः कर्तव्यः। तो इसको हम कर्तव्य का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको लगाते हैं हम। तस्य संयमस्य या जित भूमेः अनंतरा फिर से तस्य संयमस्य विनियोगः जित भूमेः या अनंतरा भूमिः तत्र करणीयः कर्तव्यः। अर्थात कहते हैं तस्य संयम से, उस संयम का जिसका खूब अभ्यास कर लिया है, जिससे प्रज्ञा का आलोक प्राप्त हुआ है, उस संयम का जो विनियोग है, अर्थात उस संयम का संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि का जो अभ्यास किया उसको कहाँ लगाना चाहिए, किसमें? जित भूमि है, जो योग की अवस्थाएं प्राप्त कर ली हैं वो जित भूमि है। तो योग की जिन अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है उनसे या अनंतरा जो बाद वाली भूमि ही और अवस्थाएं हैं, तो इसका विनियोग वहां पर करना चाहिए, तत्र करनी है कर्तव्य। तो वो जो संयम का अभ्यास किया है उसका विनियोग जिन योग की अवस्थाओं को हमने प्राप्त कर लिया है उनसे जो अगली अवस्थाएं हैं उनको प्राप्त करने में करना चाहिए। आगे कहते हैं न ही अजित न ह्यजिताधर भूमिरनंतर भूमिम विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। अलग अलग करते हैं। न ही अजित अधर भूमि ही अनंतर भूमिम विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं नीचे की
ऐसी अवस्थाएं योग की जिनको जीता नहीं गया है, न ही अजित अधर भूमि ही। तो नीचे की जो अवस्थाएं हैं उनसे जो अनंतर भूमि, उससे जो अगली नेक्स्ट अवस्था है योग की, उसको विलंघ्य लांघ कर प्रांत भूमिषु उत्कृष्ट ऊंची योग की अवस्थाओं में संयमम लभते, संयम प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात धारणा ध्यान समाधि उनमें प्राप्त नहीं किए जा सकती। अगर नीचे की और उसके बाद की अवस्थाओं को जीता नहीं गया है, उसमें अभ्यास नहीं किया गया है, तो इनको उल्लंघन करके जो ऊंची भूमियां हैं, ऊंची अवस्थाएं हैं योग की, उनको उनमें संयम नहीं कर पाएगा योगी। तो इसलिए क्रम से संयम करना चाहिए। पहले नीची अवस्थाएं जो हैं उनमें संयम करके उन पे जय करना चाहिए, फिर उससे बाद वाली जो अवस्थाएं हैं उनको जय करना चाहिए, उन पे अभ्यास करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। फिर जो ऊंची अवस्थाएं हैं, ऊंची अवस्थाएं क्या है? सूक्ष्म वस्तुओं को जानने की क्षमता। पहले स्थूल वस्तुओं को जानने की क्षमता अर्जित की जाती है संयम के द्वारा। तो अगर स्थूल वस्तुओं को जानने की क्षमता नहीं आई है, तो फिर सूक्ष्म वस्तुओं की कैसे आ जाएगी? वो नहीं प्राप्त हो सकता संयम का लाभ उत्कृष्ट भूमि में, योग की उत्कृष्ट अवस्थाओं में, अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं के साक्षात्कार में वो संयम सफल नहीं होता। धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जाते हैं तो अभ्यास होता जाता है संयम का सूक्ष्म वस्तुओं में भी, ये मतलब है। फिर कहते हैं तद अभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोकः। तो उच्च अवस्थाओं में संयम के बिना कैसे उस व्यक्ति का प्रज्ञा का आलोक होगा? जो समाधि प्रज्ञा है उसकी में विकास और उसमें वृद्धि कैसे होगी अगर वो प्रांत भूमिशु, मतलब बहुत जो ऊंची भूमियां हैं, ऊंची अवस्थाएं हैं योग की, उन में संयम को प्राप्त नहीं करेगा, तो फिर उसको कैसे प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होगा? समाधि प्रज्ञा का जो विकास विशेष है वो कैसे प्राप्त होगा? अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त होगी? तो सामान्य स्थिति संयम की उसका उपयोग करके सामान्य प्रज्ञा का आलोक प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा जिसे कहते हैं, जो फिर केवल सत्य को ही जनाती है, वो तो विशेष सूक्ष्म और जो उत्कृष्ट भूमियां हैं, उस जो योग की उत्कृष्ट अवस्थाएं हैं, उनसे ही प्राप्त होगा। फिर आगे कहते हैं ईश्वर प्रसादात जितोत्तर भूमि कस्य च न अदर भूमिषु पर चित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्तः। ईश्वर की कृपा से जित उत्तर भूमि कस्य, ऐसे योगी जिसने ऊंची अवस्थाओं को जीत लिया है। ईश्वर की कृपा का मतलब क्या होता है? ईश्वर ऐसे ही तो कृपा करते नहीं है। ईश्वर की कृपा का मतलब
पूर्व जन्म में जो पुरुषार्थ किया था उसको ईश्वर इस जन्म में दे देते हैं कि भाई इस अवस्था में तुम थे, तुम इस अवस्था को प्राप्त कर लो, तो वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पूर्व जन्म में जो किए हुए प्रयास हैं वो अनायास ही उनसे व्यक्ति सफलता उनमें प्राप्त कर लेता है। वो जो लोग विशेष प्रतिभावान दिखते हैं, उन्होंने कोई प्रयास किया नहीं, फिर भी वो जो जैसे निष्णात जैसे दिखते हैं किसी किन्हीं चीजों में, तो वही ईश्वर प्रसाद है, ईश्वर की कृपा वही है कि पूर्व जन्म में जो उत्तम अभ्यास कार्य इत्यादि किए थे, संयम भी किया होगा, तो उसकी प्राप्ति इस जन्म में हो जाती है। तो इसी को ईश्वर का प्रसाद, ईश्वर की कृपा कही जा रही है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने ईश्वर की कृपा से बाद वाले योग की मतलब ऊंची अवस्थाओं को जीत लिया है, उसको, उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए न अधर भूमिषु पर चित्त ज्ञानादिषु, अर्थात उसको फिर नीचे वाली जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में, वो उसका उदाहरण दिया। कौन सी नीचे की अवस्थाएं कौन सी हैं? पर चित्त ज्ञान आदिशु, दूसरे के चित्त के ज्ञान को जान लेना, दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो पढ़ लेना, ये नीचे की अवस्थाएं हैं, अधर भूमि है। नीचे की अवस्थाओं में फिर संयम करना, मतलब उसके लिए धारणा ध्यान समाधि का उपयोग करना उचित नहीं है, वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। अकस्मात, भाई क्यों उचित नहीं है? तो तदर्थस्य तदर्थस्यान्यार्थ वावगतत्वात्, अन्य तदर्थस्यान्यतस् अवगत अवगतत्वात्, इसको हम ऐसे खोलेंगे कि तद अर्थस्य अन्यतः एव अवगतत्वात्। तो वो सब बातें तो उसको अन्यतः अर्थात ईश्वर की कृपा से ही समझ में आ जाती हैं। वहां उसको कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है कि दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है तो उसके लिए उसको धारणा ध्यान समाधि करनी पड़ेगी। वो ऐसे ही जान लेगा इसके मन में क्या बात चल रही है। उसके मन में स्वतः ही उसका चित्त जो है इतना शुद्ध और शांत होगा कि उसके चित्त में सामने वाले की बात प्रतिबिंबित होना प्रारंभ हो जाएगी। सामने वाले के चित्त में क्या है वो प्रतिबिंबित होना स्वतः ही आरंभ हो जाता है। उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो उसको स्वभाव से ही रहता है। कितने ही लोग होते हैं ना, तो मतलब जन्म से ही दूसरे की क्या मन में चल रही है वो उसको जान लेते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ये पूर्व जन्म में इन्होंने इस प्रकार के संयमों को का अभ्यास किया था, जिसके कारण से ईश्वर ने उनको वो शक्ति इस जन्म में ज्यों की त्यों दे दी है। तो उसी को ईश्वर कृपा यहाँ पर कह रहे हैं। तो इन चीजों, ये जो शक्ति है या इस तरह की बात है, ये अन्यतः मतलब परमात्मा के द्वारा ही, पूर्व संस्कारों से ही ये व्यक्ति अवगतत्वात् जान लेने के कारण से जान लेता है। इस कारण से उसको उसमें कोई संयम करने की आवश्यकता नहीं है।
तो उसके लिए उचित भी नहीं है कि वो उसको उसमें संयम करने का प्रयास करे। जो चीज सहज सुलभ हो जाती है वहां पर कोई संयम थोड़ी करना पड़ता है। जो सहजता से सुलभ नहीं है, प्राप्त नहीं है, वहां पर संयम करके और उसकी बाधाओं को हटाया जाता है और फिर उस ज्ञान तक पहुंचा जाता है। फिर आगे कहते हैं, भूमे भूमेरस्या इयमनन्तरा भूमिरिति अत्र भूमिरिति रित्यत्र योग एवोपाध्यायः। इसको अलग अलग करें। भूमेः अस्याः इयम् अनन्तरा भूमिः इति अत्र योग एव उपाध्यायः। तो इस अवस्था, अस्या भूमि, इस अवस्था की, इयम यह, अनंतरा भूमि इसके बाद वाली अवस्था ये है। इति अत्र यहाँ पर योग एव उपाध्याय, तो यह योग जो है यही इसका प्रशिक्षक है, उपाध्याय है। तो जो व्यक्ति योग करता है, अर्थात योग का मतलब यहाँ पर धारणा ध्यान समाधि से है। योग करता है का मतलब आजकल वाला मत पकड़ लीजिएगा कि भाई वो ताड़ासन करता है या शीर्षासन करता है। आजकल वो गलत अर्थ में प्रचलित है। तो यहाँ धारणा ध्यान समाधि से मतलब है। तो वह धारणा ध्यान समाधि ही उसको ये बताती है कि कौन सी इससे बाद वाली भूमि है, अब इसके बाद में क्या करना है। तो वो जिज्ञासा जग जाएगी। इसका अभिप्राय यही तो हुआ कि एक स्थिति प्राप्त है तो उस स्थिति से अगली स्थिति कौन सी है ये कैसे पता चलेगा। तो उस विषय में स्वतः ही जिज्ञासा प्रादुर्भूत होगी कि मुझे ये जानना है। अब वो जो जितना जितना निर्मल हृदय होता जाएगा, मस्तिष्क बुद्धि जितनी अधिक निर्मल होती जाएगी, वैसी वैसी जिज्ञासा स्वतः ही होती चली जाएगी उससे अगले स्तर की। ये मतलब। तो कहते हैं भाई ये कैसे होगा, कथम, एवं ही, एवं ही उक्तम, एवं ही उक्तम ऐसा कहा भी गया है। क्या कहा गया है? योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। एक श्लोक दे दिया, पूर्व ऋषियों के द्वारा कहा गया, महर्षि व्यास जी ने, कि योग से योग को जानना चाहिए। योग योगात् प्रवर्तते। तो योग जो है वह योग को करने से ही प्रवृत्त होता है। खाली हम ये सोच रहे हैं हमने योग दर्शन पढ़ लिया तो हम कोई बहुत बड़े योगी हो गए, बिल्कुल झूठ बात है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकली योग करो, धारणा ध्यान समाधि के लिए प्रयत्न करो निरंतर। तो योग जो है वो योग करने से ही प्रवृत्त होगा। आपका योग में प्रवेश तभी होगा जब आप स्वयं समाधि लगाने के लिए, संयम का अभ्यास करने के लिए प्रयास करेंगे। तो उसके लिए आगे कहते हैं, यह अप्रमत्तः तु योगेन, जो योग के विषय में अप्रमादी है, अर्थात लापरवाही नहीं करता है, उसके प्रति गंभीरता पूर्वक और रुचि रख के कार्य करता है, स योगे रमते चिरम, वह योगाभ्यास में लंबे समय तक टिकता है। अर्थात वो
योगाभ्यास के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, ये अभिप्राय। तो एक सूत्र और देखते हैं, 7वां, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। तो कहते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये त्रयम, ये तीनों जो पहले के 5 गिनाए गए हैं, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 की अपेक्षा से ये 3 धारणा, ध्यान, समाधि योग के अंतरंग अंग हैं। तो महर्षि व्यास जी भी इसी बात को कह रहे हैं, देखते हैं। त्रयम तदेतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम संप्रज्ञातस्य समाधेः। तो ये जो धारणा, ध्यान और समाधि, जिनको संयम के रूप में कहा गया है, ये तीनों त्रयम संप्रज्ञातस्य समाधि, संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। किनकी अपेक्षा से? तो पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पंचभ्यः साधनेभ्यः इति। जो योग के पहले कहे गए यम आदि 5 साधन हैं, उनकी अपेक्षा से ये तीनों अंतरंग हैं। संप्रज्ञात समाधि में ये विशेष रूप से काम आएंगे, बाकी बहिरंग साधन है, ये अंतरंग साधन है। ठीक है जी। तो 7 सूत्र तक हमने पढ़ लिया। और इस विषय में आप स्वाध्याय करें, प्रयोग करें। यही बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से 6ठे सूत्र के अंत में महर्षि व्यास जी ने रख दी, बता दी कि भाई पढ़ कितना भी लो, जब तक प्रैक्टिकली करोगे नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया। तो आइए अब विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्कार जी। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार।